ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व माना गया है। धार्मिक दृष्टिकोण से पूर्णिमा के दिन स्नान करने से और दान धर्म करने से सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। कहा जाता है, मतलब शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन अगर गंगा में स्नान किया जाए तो व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है और इसके साथ ही इस दिन दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, पितरों को मुक्ति की प्राप्ति होती है, पितृ दोषों से मुक्ति मिलती है। इसलिए इस दिन खास तौर पर कहा जाता है कि व्रत धारण करना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए, दान देना चाहिए और मंदिर में दीप दान करना चाहिए। तो बहुत से ऐसे भक्त होते हैं जो कि पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं, लेकिन कई ऐसे भक्त हैं जो पूर्णिमा तिथि का व्रत नहीं धारण कर पाते हैं। मतलब सब तो नहीं करते हैं पूर्णिमा का व्रत, लेकिन बहुत से लोग करते हैं। तो जो भक्त व्रत करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आज के दिन आपको विधि विधान से पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। गंगा स्नान करने आप जा सकते हैं किसी पवित्र नदी में, या घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं। अब देखिए, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अगर हम गंगा नदी में स्नान करते हैं और वहीं गंगा के तट पर, गंगा घाट पर, किसी पवित्र नदी के तट पर अगर हम दान करते हैं, किसी ब्राह्मण को, किसी जरूरतमंद को अगर हम सामग्रियों का दान करते हैं तो इससे समस्त प्रकार के पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं और किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, माँ गंगा के आशीर्वाद से वो पूर्ण हो जाती है। लक्ष्मी नारायण को समर्पित होता है पूर्णिमा तिथि का दिन, तो विशेष रूप से आज लक्ष्मी नारायण की आराधना की जाती है। शास्त्रों में आज का दिन माँ दुर्गा की पूजा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और चंद्रदेव जो कि 16 कलाओं से युक्त होते हैं, आज के दिन उन्हें अर्घ्य देने मात्र से ही मन की कोई भी कामना हो पूर्ण हो जाती है। मन में अगर बहुत अधिक अशांति रहती है, बहुत अधिक तनावग्रस्त रहते हैं, स्मरण शक्ति कमजोर होती जा रही है और बहुत अधिक परेशानियों ने आपको घेर रखा है, कोई भी रास्ता आपको दिखाई नहीं देता, तो आपको पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए। चंद्रमा की रोशनी में बैठकर थोड़े समय तक ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करते हैं तो किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाती है और तत्क्षण मिल जाती है। मतलब बहुत समय नहीं लगता है। जिस समय आप मंत्र जप कर रहे होते हैं उसी समय आपको अनुभव होने लग जाता है कि आपकी परेशानियां समाप्त हो रही हैं। और शास्त्रों में कहा भी गया है कि 16 कलाओं से युक्त पूर्णिमा के चंद्रमा का दर्शन करने मात्र से समस्त प्रकार के पाप कर्म तत्क्षण समाप्त हो जाते हैं और चंद्रमा के दर्शन करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं, तो घर में सुख समृद्धि भी आती है। किसी भी प्रकार की दाम्पत्य जीवन में परेशानियां होती हैं तो वो भी समाप्त हो जाती हैं। विवाह में परेशानी हो या फिर बच्चे पढ़ते नहीं हैं, उनकी स्मरण शक्ति कमजोर हो, पढ़ाई में मन नहीं लगता है जब चंद्रमा कमजोर होता है। एकाग्र मन के लिए चंद्रमा का ठीक होना अत्यंत आवश्यक है। तो ऐसे बच्चों को थोड़े समय के लिए चंद्रमा की रोशनी में बिठाकर और आप ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करवा सकते हैं। और हाँ, पूर्णिमा के चंद्रमा के दर्शन करने से नेत्र रोगों से मुक्ति मिलती है। कोई भी आंखों से जुड़ी हुई परेशानी हो तो उससे भी आपको मुक्ति मिलती है। रूप और सौंदर्य में भी वृद्धि होती है। आकर्षण बढ़ता है आपका जब आप चंद्रमा के दर्शन करते हैं पूर्णिमा तिथि के दिन। तो पूर्णिमा तिथि का चंद्रमा साधारण नहीं होता है, दिव्य दर्शन होते हैं पूर्णिमा तिथि के चंद्रमा के। अगर आप करते हैं हर पूर्णिमा पर तो आपको पता होगा कि इससे लाभ क्या होता है। और जो भक्त नहीं करते हैं आज से प्रारंभ कर दीजिए और देखिए अपने जीवन में चमत्कार किस प्रकार से होता है। और हाँ, चंद्रमा को अर्घ्य जरूर दीजिए। जरूरी नहीं है आप व्रत धारण करें, बिना व्रत किए भी शाम के समय स्नान इत्यादि करके और जब चंद्रमा उदित होते हैं तब आप उनके दर्शन करके चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। और हाँ, जिन लोगों के विवाह में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि रिश्ता होते होते रह जाता है, या कई बार तो ऐसा भी होता है कि रिश्ता हो गया है लेकिन रिश्ता होकर और टूट जाता है, इस प्रकार की स्थिति अगर आपके बच्चों के साथ हो रही है, लड़के और लड़की कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन श्वेत वस्त्र धारण करके, मतलब सफेद रंग के वस्त्र धारण करके और भगवान शिव जी की पूजा आराधना कीजिए। भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। कच्चे दूध में थोड़ा केसर मिलाकर उसी से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए और विधि विधान से पूजा करने के बाद जैसे कि अक्षत, चंदन, भस्म, बिल्वपत्र, ये सभी चीजें जो भी आपके पास उपलब्ध हो यथासंभव सभी चीजें अर्पित कीजिए। सफेद रंग के पुष्प भगवान शिव को अर्पित कीजिए। कोई सा भी सफेद पुष्प आप अर्पित कर सकते हैं। और माँ पार्वती को लाल रंग के पुष्प अर्पित कीजिए। अपने मन की कामना कहिए, अपने जीवन की परेशानियां कहिए, शीघ्र विवाह के लिए उनसे प्रार्थना कीजिए, तो निश्चित ही आपके विवाह में आ रही समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। और पूर्णिमा तिथि के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करना विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ आज के दिन यानी कि पूर्णिमा तिथि के दिन पीपल के वृक्ष में वास करते हैं। तो इसलिए यदि आप आज के दिन
पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, पीपल में कच्चा दूध अर्पित करते हैं, जल अर्पित करते हैं, तो इससे आपको परेशानियों से मुक्ति मिलती है। कोई भी आपकी परेशानी हो, चाहे धन प्राप्ति की हो, संतान प्राप्ति की हो, विवाह की हो, पितृदोष से आप परेशान हो, शनि दोषों से आप परेशान हो, या जन्म कुंडली में कोई भी ऐसा ग्रह दोष हो जिसकी वजह से आपके जीवन में परेशानियां बनी हुई हैं, मात्र पीपल की पूजा से समस्त परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो पीपल की पूजा के लिए कोई बहुत सारी सामग्री आपको नहीं चाहिए होती है। आप एक पात्र में थोड़ा सा कच्चा दूध ले लीजिए, जल से उस पात्र को भर लीजिए। गंगा जल हो तो पहले थोड़ा सा गंगा जल भी डाल सकते हैं, ना हो तो कोई बात नहीं। इसमें आप थोड़ा सा बतासा डाल सकते हैं, चाहे तो शक्कर डाल सकते हैं या मिश्री डाल सकते हैं। मतलब मीठा जल अर्पित किया जाता है तो मीठा जल तैयार करके और पीपल की जड़ में अर्पित कीजिए। पीपल की परिक्रमा कीजिए, 4 बार कर सकते हैं, 7 बार कर सकते हैं। धूप दीप प्रज्वलित कर लीजिए। और हाँ, दीपक आप चाहें तो शुद्ध घी का भी प्रज्वलित कर सकते हैं, सरसों के तेल का भी प्रज्वलित कर सकते हैं, और चाहे तो आप तिल तेल का भी प्रज्वलित कर सकते हैं। जैसे कि इस बार शनिवार और रविवार 2 दिन पूर्णिमा तिथि है, तो किस दिन हमें पीपल की पूजा करनी है आप सभी जानते हैं। रविवार को पीपल की पूजा की नहीं जाएगी, इसलिए शनिवार के दिन ही पीपल की पूजा की जाएगी। पूर्णिमा की पूजा जो शनिवार की होगी वही मानी जाएगी। और पीपल की पूजा सूर्योदय होने के बाद ही की जाती है, तो सूर्योदय होने से लेकर 10 साढ़े 10 बजे तक आप पीपल की पूजा कर सकते हैं। पीपल में जल अर्पित कर सकते हैं। वैसे दिन भर भी किया जा सकता है, लेकिन पीपल में अलग अलग देवताओं का अलग अलग समय पर वास होता है। तो शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय से लेकर 10 साढ़े 10 बजे तक श्री लक्ष्मी नारायण वास करते हैं पीपल के वृक्ष में। तो माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए पीपल की पूजा इसी समय में आपको करनी चाहिए। तो एक बार फिर से सुन लीजिए कि पीपल की पूजा शनिवार के दिन ही की जाएगी और यही पूजा पूर्णिमा की मान्य होगी। शाम के समय भी आप जाकर पीपल के पास दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, शुद्ध घी का, तिल तेल का या फिर सरसों के तेल का, जो भी आपकी इच्छा हो। और हाँ, शनिवार भी है, पूर्णिमा तिथि भी है, तो आज पीपल के वृक्ष को स्पर्श करके और अपने मन की अगर कोई भी कामना कहते हैं तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। पीपल के वृक्ष को स्पर्श करते हुए अगर आप परिक्रमा करते हैं तो इससे आपको समस्त प्रकार के ग्रह बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। भगवान शनि देव के ये वचन हैं। तो आज बहुत शुभ दिन है, पूर्णिमा तिथि भी है और शनिवार का दिन भी है। तो भगवान शनि देव का अपने मन में ध्यान करते हुए, भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का अपने मन में ध्यान करते हुए पीपल की पूजा कीजिए। पीपल को स्पर्श करके अपने मन की कामना कहिए, अपने जीवन की परेशानियां कहिए। निश्चित ही भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से आपके जीवन की कोई भी परेशानी हो दूर होगी। और अगर आपकी संतान प्राप्ति में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं, पति पत्नी में बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, या फिर आप आर्थिक तंगी से बहुत अधिक परेशान हैं, तो ऐसे में घर में सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर करनी चाहिए। प्रत्येक पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण की कथा करने से किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है, ऐसा सत्यनारायण भगवान की कथा की किताब में ही आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आप चाहें तो किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर हर पूर्णिमा पर कथा करवा सकते हैं, लेकिन कई ऐसे भक्त हैं जो कि इसी वजह से कथा नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर कथा करवा पाए। तो ऐसे में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान सत्यनारायण की कथा आप स्वयं भी कर सकते हैं, घर के मंदिर में, या फिर चाहे तो अलग से चौकी लगा सकते हैं। विधि विधान से भगवान सत्यनारायण की पूजा आराधना कर लीजिए, भोग प्रसाद अर्पित कर दीजिए, और संभव हो तो परिवार के सभी सदस्य एकत्र होकर और कथा का पाठ कर लीजिए। उसके बाद आरती करके और प्रसाद का वितरण कर लीजिए। भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और मन में ये कामना जरूर रखिए कि भगवान आपको इतनी सामर्थ्य दे कि एक बार ब्राह्मण को बुलाकर आप उनकी कथा करवा पाएं। अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना कर लीजिए। और देखिए, जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई मनोकामना हो तभी आप भगवान सत्यनारायण की पूजा आराधना करेंगे। आप बिना किसी मनोकामना से निष्काम भाव से भी भगवान की पूजा आराधना अगर करते हैं, तब भी आपके जीवन की परेशानियां स्वतः ही समाप्त होने लग जाती हैं। घर में सुख समृद्धि बढ़ने लग जाती है, अपार धन संपदा की प्राप्ति होने लग जाती है, सभी अपने कार्य में सफल होने लग जाते हैं, दाम्पत्य जीवन सुखमय होने लग जाता है, नौकरी और व्यापार में सफलता मिलने लग जाती है, बच्चों को शिक्षा में सफलता मिलने लग जाती है। मतलब कहने का मतलब है भगवान सत्यनारायण हर प्रकार से आपको सुखी और समृद्ध करने लग जाते हैं। तो निष्काम भाव से भी हर महीने की जो पूर्णिमा तिथि आती है उस दिन विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की आराधना करके और सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ जरूर कर लेना चाहिए। और हाँ, घर के आसपास कोई बरगद का वृक्ष हो, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज वट पूर्णिमा भी है, तो वट वृक्ष की पूजा आराधना करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो जरूरी नहीं है कि आप व्रत धारण करें, बिना व्रत किए भी आप जा सकते हैं। वट वृक्ष के नीचे जाकर थोड़ा सा कच्चा दूध मिश्रित जल अर्पित कर दीजिए, मीठा जल, और बरगद के वृक्ष की परिक्रमा कर लीजिए। कलावा लपेट सकते हैं, कच्चा सूत लपेट सकते हैं,
7 बार परिक्रमा करके अपने मन की कामना कहिए तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। बरगद के वृक्ष के नीचे आज आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। ये उपाय कौन कर सकता है? कोई भी कर सकता है। कुंवारी लड़कियां भी कर सकती हैं अगर उनके विवाह में बाधाएं आ रही हैं तो, और सुहागिन स्त्रियां भी कर सकती हैं अगर दाम्पत्य जीवन में परेशानियां हैं या अखंड सौभाग्य की प्राप्ति की कामना है तो पुरुष भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। क्योंकि बरगद के वृक्ष की पूजा करने से सभी प्रकार से संपन्नता की प्राप्ति होती है, मतलब सुख समृद्धि, संतान, सौभाग्य, हर प्रकार की समृद्धि प्राप्त हो जाती है बरगद के वृक्ष की पूजा करने से। तो घर के आसपास कोई वट वृक्ष है तो वहां जाकर वट वृक्ष की पूजा आराधना भी कर लीजिए और एक शुद्ध घी का दीपक वहां प्रज्वलित कर दीजिए। और हाँ, वट सावित्री का व्रत 3 जून को ही रखा जा रहा है, तो 3 जून को यानी कि पूर्णिमा तिथि के दिन आप बरगद के वृक्ष की पूजा आराधना भी कर सकते हैं। तो जिन क्षेत्रों में वट पूर्णिमा का व्रत किया जाता है, वट सावित्री का व्रत वट पूर्णिमा वाले दिन किया जाता है, उनके यहाँ तो विधि विधान से पूजा होती ही है। लेकिन अगर आप वट सावित्री का व्रत नहीं भी रखते हैं तब भी आप आज के दिन बरगद के वृक्ष की पूजा करते हैं तो निश्चित ही आपको परेशानियों से मुक्ति मिलती है। और ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा 3 और 4 जून दोनों दिन मनाई जाएगी। 3 जून को तिथि प्रारंभ हो जा रही है सुबह 11:16 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 4 जून को सुबह 9:11 पर। तो जैसे कि सूर्योदय कालीन तिथि हमें प्राप्त हो रही है 4 जून 2023 को यानी कि रविवार के दिन, लेकिन पूर्णिमा का चंद्रमा जब रात्रि में होता है उसी दिन पूर्णिमा का व्रत धारण किया जाता है, क्योंकि पूर्णिमा के चंद्रमा को अर्घ्य देकर हम अपना व्रत पूर्ण करते हैं। इसलिए 3 जून 2023 को यानी कि शनिवार के दिन ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि का व्रत रखा जाएगा। इसी दिन वट सावित्री का व्रत भी किया जाएगा। और सूर्योदय कालीन तिथि स्नान दान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए 4 जून 2023 यानी कि रविवार के दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा का स्नान किया जाएगा। दान आप दोनों ही दिन कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि का दान आप 3 जून को भी कर सकते हैं, 4 जून को भी कर सकते हैं, लेकिन स्नान करने के बाद जो दान दिया जाता है उसका विशेष महत्व होता है। तो सूर्योदय कालीन तिथि में 4 जून को गंगा स्नान का विशेष महत्व है, तो 4 जून को स्नान करने के बाद आप दान दें, अति उत्तम होगा। और दीपदान कब और कहाँ करना चाहिए? तो देखिए, दीपदान आप 3 जून को भी कर सकते हैं। शाम के समय दीपदान आप करते हैं किसी भी मंदिर में, किसी भी जलाशय के किनारे, कोई भी देव वृक्ष आपके घर के आसपास हो, जैसे पीपल या फिर बरगद या आंवले का वृक्ष, केले का पौधा, तुलसी का पौधा, तो इनके पास भी आप दीपदान कर सकते हैं। इसके अलावा घर के मंदिर में और घर के मुख्य द्वार पर भी आप दीपदान कर सकते हैं। तो दीपदान आप अधिक से अधिक संख्या में जितना चाहे कर सकते हैं। 3 जून को शाम को करें, ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। और अगर आप 4 जून को करते हैं तो सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में, जब तक सूर्योदय नहीं होता है उससे पहले दीपदान कर लेते हैं, अत्यंत श्रेष्ठ होगा। उसके बाद भी दीपदान कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो दीपदान आप 3 जून 4 जून दोनों दिन कर सकते हैं, लेकिन दीपदान अंधेरे में ही किया जाता है, तो या तो ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए या फिर आप शाम को सूर्यास्त होने के समय कीजिए। और 4 जून को अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहते हैं, वैसे ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान किया जाता है, तो ब्रह्म मुहूर्त का शुभ मुहूर्त है सुबह 4:02 से सुबह 4:43 तक। और हाँ, जो भक्त चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, मतलब चंद्रमा के निमित्त आप व्रत धारण करते हैं या बिना व्रत किए भी अर्घ्य देना चाहते हैं, तो चंद्रोदय समय रहेगा शाम 6:39 पर 3 जून 2023 यानी कि शनिवार के दिन। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो जिसमें मैंने पूर्णिमा से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर की है। 3 जून को पूर्णिमा का व्रत धारण करना है और 4 जून को स्नान दान की पूर्णिमा है। तो मेरी तरफ से आप सभी भक्तों को वट पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।